कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौ वर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो आज हम अभी तक जो हमारी चर्चा चल रही है आयु कर्म के बारे में, उससे पहले हमने और भी कर्मों के बारे में समझा। और कर्मों के कारण ही हमारा एक व्यक्तित्व बनता है, पर्सनालिटी हमारी, है ना। किसी में अगर बहुत ज्यादा ग्रीड है ना, तो वो उसकी पर्सनालिटी वैसी ही बन जाएगी। हर टाइम पैसों की बात सोचते रहना, हर टाइम कैसे बचा लूं पैसा, मेरा पैसा खर्च ना हो जाए, तो उसकी पर्सनालिटी वैसी बन जाएगी, है ना। तो कर्म हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं, लेकिन ये कर्म किसने बांधे थे? हम ही नहीं बांधे थे, है ना। तो इसीलिए हम एक ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस पर डिस्कशन कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं जिसमें कि हमारा पूरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ। और आगे भी हमें अपने व्यक्तित्व को किस तरह से बनाना है, ये हमने डिसाइड किया कि हमारे हाथ में है। ठीक है। अब एक बात आई उसमें कि हम जैसा चाहें वैसा अपना जीवन बना सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। तो उसका क्या आशय है, क्या मतलब है इस बात का कि जैसा हम चाहें अपना जीवन बना सकते हैं? तो मेनली क्या है, हम अच्छा ही जीवन चाहते हैं, राइट। तो हम उसको अच्छा बनाने के लिए फिर क्या करेंगे? तो क्या कहा कि जैसी दृष्टि वैसा हमारा जीवन। ठीक है। अब दृष्टि हमें अपनी स्वयं जैसी हमारी चाहत है वैसी बनानी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि हमारी दृष्टि अभी ठीक हो, तो हमें जैसा जीवन चाहिए वैसा अपने को देखना होगा कि वैसी हमारी दृष्टि है कि नहीं। दृष्टि मतलब पर्सपेक्टिव। दृष्टि मतलब ऐसा नहीं कि हमारी आई साइट, वो नहीं, राइट। हमारा देखने का नजरिया कैसा है चीजों को। तो जैसा हमारा नजरिया वैसा हमारा जीवन। तो इसमें रिवर्स लगाएंगे, कैसा कि हमें जैसा जीवन चाहिए हमारे अपनी दृष्टि को वैसा बनाना होगा। ठीक है। अपने जीवन को जैसा हम चाहते हैं हमें फिर वैसी ही दृष्टि से सारे संसार को देखना होगा। तो हम जैसा जीवन चाहते हैं, तो लेट से हम मनुष्य जीवन अच्छा लगता है हमें, या देव अच्छा लगता है, तो हमें वैसा ही जीवन बनाना होगा। ठीक है ना। तो हमने वो सारी चर्चाएं पढ़ी कि हम मनुष्य जीवन चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, या अगर हम कुछ तरह का जीवन जी रहे हैं तो पता चला कि उससे तो हम नरक जा सकते हैं, है ना। तो हम कैसा जीवन जी रहे हैं वैसा हम, इसका मतलब आगे वैसा हमें मिलेगा। ठीक है। तो इस वजह से हमें बहुत गौर से देखने की चीज है कि हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है। जैसा पर्सपेक्टिव वैसा ही लाइफ। ठीक है। भले ही हमारा कैसा ही जीवन रहे, अभावग्रस्त जीवन भी हो, लेकिन हमारी दृष्टि निर्मल है तो फिर हमें किसी चीज के अभाव की तकलीफ नहीं होती। मतलब क्या कि ल- हर एक की लाइफ में सब कुछ मिल जाए ये जरूरी नहीं है, राइट। बहुत मतलब मोस्टली ऐसा ही देखने में आता है कि किसी ना किसी की, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है। ठीक है। तो उसी को क्या कहा, अभावग्रस्त। अभाव मतलब किसी ना किसी चीज की कमी होना। ऐसा अगर लाइफ हो जिसमें कि कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन फिर भी हमारा पर्सपेक्टिव सही है, तो क्या होगा, उस चीज का जो अभाव है, उसकी कमी है, वो हमें
ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। अगर कमी डिस्टर्ब नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब है कि हम बहुत पीसफुली अपनी लाइफ को जी रहे हैं उन चीजों के बिना भी, है ना। तो ये कैसे हो पाया पॉसिबल? क्योंकि हमने अपने पर्सपेक्टिव को बिल्कुल ये कह लीजिए जैसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, राइट। तो मोस्टली जो होता है, पॉजिटिव लोग जो होते हैं, हर चीज में कुछ पॉजिटिव निकाल के ले आने वाले, उनका लाइफ चाहे कितनी भी कमियों के साथ हो, वो हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और इसके ऑपोजिट, लाइफ में सब कुछ हो, किसी की लाइफ में सब कुछ है लेकिन कोई एक चीज नहीं है, तो पता चला कि वो उसी एक चीज ना होने के लिए ही बस अंदर ही अंदर बिलख रहा है, अंदर ही अंदर तड़प रहा है कि मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, राइट। वो जो 10 चीजें मिली उस पर तो ध्यान है नहीं, उस पर तो कोई ग्रैटिट्यूड है नहीं, और जो एक नहीं मिली उसी के बारे में सोचते रहना, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि सद्भाव और अभाव हमारी को इतना इफेक्ट नहीं करते जितना कि हमारा पर्सपेक्टिव। मेक सेंस? है ना। तो चीजें हमें सुखी बनाए या नहीं वो उससे मैटर नहीं है, हम चीजों के सद्भाव में भी दुखी हो सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा, हमारी दृष्टि को ठीक है कि नहीं ये देखना होगा। हम रागपूर्ण दृष्टि से देखते हैं या कि द्वेष से, या कि समता पूर्वक, तीन ही तरीके हैं, है ना। हम ये चीज मुझे मिल जाए, ये मेरा मेरा है, ये मेरा पर्सन है, ये मेरा परिवार है, मेरे साथ रहे, मेरे को सारे सुख मिल जाए, ये कैसे दृष्टि से देख रहे हैं हम? रागपूर्ण दृष्टि से, है ना। और द्वेष से भी देख सकते हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरी लाइफ में ना होता तो अच्छा था, तो हम कमियां निकालते रहते हैं, राइट। तो वो द्वेष से देखना जीवन को। और एक है समता पूर्वक, इक्वानिमिटी के साथ, कि ठीक है, ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसे भी लोग अपना जीवन जीते हैं। पहले के टाइम में ज्यादा होते थे ऐसे लोग, और आज के टाइम में थोड़ा कम दिखने लगे हैं, लेकिन होते हैं, पॉसिबल है। तो हम अपने ऐसे साथ इन ऐसे जो लोग समता पूर्वक जीते हैं ना, जो मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? साधु, ठीक है। जिन्होंने अपने जीवन के या अपने पर्सपेक्टिव को साध लिया, वो साधु, ठीक है। उन्होंने कैसे जीवन को देखना शुरू कर दिया कि मिल गई तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, है ना। हमें तो खुश रहने से मतलब है, चीजों से हमें खुशी नहीं है, हमें तो खुश रहना है, नो मैटर कैसी कंडीशन है ना। और फिर चाहे जैसा जीवन हमें वर्तमान में मिला हो अपने पूर्व के संचित कर्मों के फलस्वरूप, लेकिन यदि उस जीवन में हम अपनी दृष्टि को ठीक रखें तो आगे के जीवन को भी हम बहुत ऊंचाई दे सकते हैं। क्या मतलब? कि लेट से जो आज हमारी लाइफ में है वो पास्ट के किसी कर्म के कारण है ना। पास्ट में हमने कुछ अच्छा किया होगा जिससे आज हम ह्यूमन बीइंग बने, ठीक। हम आ, भारत से बाहर एक डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं जहां पर बेसिक नेसेसिटीज, बिजली, पानी हमें बेधड़क मिलता है 24/7। भारत में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। जिसको ना जानकारी हो, लाइफ ना देखी हो इंडिया की, तो वहां पर रेगुलर की जो चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो भी आराम से नहीं मिलती हर एक को। यहाँ पर सबको मिलती हैं, मोस्टली 99% लोगों को मिलती हैं, राइट। तो हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा जो हम एक्सेप्शंस में बन के और उन बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता था कि हम मनुष्य तो बन गए लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे भारत में मोस्टली लोग देखे जाते हैं, बहुत जो स्लम एरिया होता है वहां पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ एक जानवर से भी बदतर होती है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भले ही वर्तमान में हमें जैसा भी मिल गया, माना वो पास्ट के कर्म के कारण मिला, लेकिन अगर हम आज अपनी दृष्टि को, अपने पर्सपेक्टिव को ठीक रखें
तो हम अपने फ्यूचर को, नेक्स्ट लाइफ को, जो कि हमारा खुद का ही जीवन होने वाला है, उसको बहुत ऊंचाई दे सकते हैं। ठीक है ना? हम पास्ट में जाकर तो कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने करंट को संभाल के अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे अ, बहुत बार देखा जाता है कि हमसे कोई गलती हो गई, है ना? या हमने जितना मेहनत करनी चाहिए थी हमने नहीं करी और उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है, मान लिया, है ना? लेकिन अब हम पास्ट को जाके तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आज हम अगर मेहनत करना शुरू कर दें, तो उससे हमारा फ्यूचर डेफिनिटली चेंज होगा ही होगा। ये पक्का है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम अपने पर्सपेक्टिव को अगर बदल दें, तो हम अपने फ्यूचर को, आगे के जीवन को बहुत ऊँचाई दे सकते हैं। और कितनी ऊँचाई? इतनी ऊँचाई कि हम इंद्र के पोज़ीशन को भी पा सकते हैं। इंद्र का पोज़ीशन इज़ इक्विवेलेंट टू, मतलब बहुत सारे चक्रवर्तियों के को एक तरफ रख दो, राइट? और एक तरफ सिंगल इंद्र, वन इंद्र, उसका वैभव, उस उन बहुत सारे चक्रवर्तियों की संपदा से, उसकी लग्ज़री से भी कई गुना अधिक उस सिंगल एक इंद्र का होता है। वो इंद्र कैसे बन जाते हैं? वो भी अपने करंट के हमारे बिहेवियर से, हम हमारे करंट की सोच से, पर्सपेक्टिव से हम बन सकते हैं। ठीक है ना? तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो उसी के बारे में होगी कि हम अपने जीवन को ऐसा क्या करें कि आगे चल के बहुत ऊँचाई दे सकें। ठीक? फिर क्या कह रहे हैं कि ये भी हमने समझ लिया कि यदि हम सबके प्रति दुर्भावना रखते हैं, इल बिहेवियर, तो दूसरों ये और दूसरे के सुख में स्वयं दुखी होते हैं, तो मानिए कि ये हमारी दृष्टि, ये हमारा पर्सपेक्टिव हमें नरक की तरफ ले जाएगा। हम दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरा हमसे आगे ना बढ़े, दूसरा हमेशा दुखी रहे, या दूसरा सुखी है तो हम उसको देख-देख कर जेलस कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो समझिएगा कि हम नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। यदि हम अपने को ही सब कुछ समझते हैं और जो हमसे ज़्यादा क्वालिटी रखने वाला है, उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, है ना? तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम अब अपने लिए पशु बनने की, एनिमल बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें भी रेडी रहना होगा फिर तिरस्कार, डिसरिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन सहन करने के लिए, ठीक? यदि हम संतोषपूर्वक जो प्राप्त है उसकी तरफ देखते हैं और अप्राप्त के लिए हम चिंतित नहीं हैं, ठीक है? और ना ही जो प्राप्त नहीं है हमें उसके लिए कोई दुःख है। तो बेसिकली अगर हम बहुत सैटिस्फैक्शन के साथ जो मिल गया सो ठीक, है ना? नहीं मिला तो ना सही। ऐसी अगर हमारी सोच है, तो समझिए कि हम या तो मनुष्य या फिर उससे भी और ऊपर उठ सकते हैं। तो हमारा सैटिस्फाइड होना बहुत-बहुत ज़रूरी है हमारे अच्छी लाइफ़स्टाइल के लिए, ठीक है? तो अब हमें जो मिल गया है, उसमें ही सैटिस्फाइड होकर रहें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छा लाइफ़स्टाइल आगे चाहते हैं, ठीक है ना? अदरवाइज़ मारा-मारी में तो सभी पड़ सकते हैं। मुझे ये क्यों नहीं मिला? मुझे ऐसा क्यों मिला? मुझे यही लाइफ़ क्यों मिली? मुझे तो ऐसा बनना था, मैं ये क्यों नहीं बन पाया? है ना? तो हमें इस तरह के एटीट्यूड से, इस तरह के पर्सपेक्टिव से बाहर आना होगा। ये बात हमने लास्ट टाइम भी सीखी थी, राइट? क्रिटिसाइज़, कंप्लेंट एंड कंपैरिज़न, इन 3 चीज़ों से हमें बचना होगा। तब जाके हम मनुष्य या उससे ऊपर का अपना जीवन जी सकते हैं, ठीक है? यदि हमारी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाए, दृष्टि मतलब पर्सपेक्टिव, ठीक है? दृष्टि मतलब यहाँ पर देखना नहीं, दृष्टि पर्सपेक्टिव, कि हम राग द्वेष इन दोनों से पार होने के लिए प्रयत्न करें, तो ज़रूर हम अपने जीवन को देवत्व की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है? राग भी ना करें और द्वेष। तो तीसरा क्या था हमारे लिए? पॉसिबिलिटी थी समता, है ना? जो मिल गया सो ठीक। तो अगर हम
उस तरह का जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कर लें तो हम देवत्व की तरफ, देवत्व मतलब सेलेस्टियल बीइंग बन सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू समझा रहे हैं कि एक सेठ जी थे। ठीक है? सेठ जी होते हैं जो बिजनेसमैन, जिन पे थोड़ा पैसा ज्यादा होता है, और उनके घर एक नौकर काम करता था। जब खाली टाइम होता था तो सेठ जी क्या करते थे, सारे काम करने वाले लोगों को बुलाकर और जोक सुनाते थे। ठीक है? जोक सुनाते थे तो सबका एंटरटेन होता था, लोग हंसते थे। लेकिन क्या हुआ, अब एक जना कितने जोक सुना पाएगा, है ना? तो सेठ जी के जो चुटकुले थे, जोक थे, वो रिपीट होने लगे। अब हंसी नहीं भी आ रही है तो उन्हें हंसना पड़ता था, क्योंकि वो सब क्या थे, सेठ जी के अंडर में काम करते थे। उन्हें सेठ जी को खुश रखने का मौका चाहिए रहता था। तो सेठ जी चुटकुले सुनाते थे, जोक सुनाते थे, और वो सब नहीं हंसी आने पर भी हंसते थे। और उनमें एक ऐसा पर्सन भी था कि जैसे ही सेठ जी जोक सुनाने को शुरू होते थे, वो पहले ही हंसने पड़ता था, हंसने लगता था, है ना? किस लिए हंसता था? ताकि सेठ जी प्रसन्न रहें। ठीक है? तो सेठ जी को प्रसन्न रखने के लिए उसको हंसी नहीं भी आ रही है तो भी वो हंस रहा है। ऐसा काम कर रहा है जो उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा जोक्स में, लेकिन फिर भी वो काम वैसा कर रहा है। राइट? अब एक दिन क्या हुआ, बड़ा अजीब सा सिचुएशन हुआ। सेठ जी ने जोक सुनाए और वो पर्सन हंस ही नहीं रहा है। जबकि पहले तो ऐसा होता था कि सेठ जी लाइन शुरू करने से पहले ही वो हंसने लगता था, है ना? तो सेठ जी ने पूछा कि मैंने तो आज बड़ा नया सा सुनाया था, तो भी तुम्हें हंसी नहीं आई? तो उसने कहा, क्या कहा, अब हंसने का क्या काम, कल से तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? अब मुझे आपके अंडर में नहीं रहना, तो मैं तो पहले आपको खुश करने के लिए हंसता था, अब मुझे वो अननेसेसरी काम नहीं करना। राइट? तो पहले क्या था, राग था, अपने काम करता था, जॉब था, उससे राग था, पैसा मिलता था वहां पर। राइट? तो नहीं चाहते हुए भी कोई काम को वो करता था, उसको उससे खुशी मिलती थी क्या? नहीं। राइट? तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा ही कुछ, ऐसी ही थॉट प्रोसेस बना लें अपनी, कि हमें किसी से कोई मतलब ना रहे, किसी पे कोई डिपेंडेंसी ना रहे, कि ये मुझे जॉब देगा या मुझे काम पैसा देगा तब तो मैं इसकी तारीफ करूं, नहीं तो नहीं करूं, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि संसार से पार होने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। क्या शत्रु क्या मित्र, है ना? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, क्या राग क्या द्वेष, क्या किसी से लेना और क्या किसका देना। ठीक है ना? पहले उसको फोर्सफुली हंसना पड़ता था, अब जैसे ही उसने अपना वो अटैचमेंट खत्म करा, वो जॉब खत्म करी, अब उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसे कोई, उससे उनके खुश होने से दुखी होने से कोई मतलब नहीं। सेठ जी हंसे चाहे रोए, उसे कोई मतलब नहीं, है ना? तो उसने क्या कर लिया, अब अपना क्या शत्रु क्या मित्र, क्या किसी से लेना और क्या किसका देना। जब तक लेना था तब तक वो फोर्सफुली उनको खुश करने की कोशिश करता था, अननेसेसरी राग द्वेष में पड़ा था। तो हम भी अगर अपना ये मान ले कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा द्वेष पूर्वक नहीं कि किसी से लड़ाई हुई और फिर ये सोचे कि हमें कोई मतलब नहीं है उससे, इस तरह का नहीं। इन जनरल भी, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर बच्चों से एक्सपेक्टेशन खत्म कर दें, बच्चे पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन खत्म कर दें, फ्रेंड्स आपस में एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दें, तो सोचिएगा कितना लाइफ में कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, इस तरह की अगर हमारी सोच हो जाए कि हमें फर्क ही नहीं पड़े, तो ये हमें किस तरफ लेके जाएगा, ऐसा स्वभाव हमारा, ऐसा सोच, हमारा ऐसा सोच हमें देवत्व की तरफ लेके जाए, है ना? तो अब नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई कुछ कह जाए, है ना, और हम शांत रह जाएं, तो अपने आप के अंदर ही हमें उसको, उस चीज के लिए अपने आप को शाबाशी देनी होगी। दूसरा आके तो हो सकता है हमें बेवकूफी कह दे, लेकिन हमें पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें
शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना है। हमें किस मतलब किसी को अननेसेसरी खुश करना, चापलूसी करना, आगे-पीछे फिरना क्योंकि हमारा काम पड़ रहा है वहाँ पर। तो इस तरह का हम काम ना करें। हम अभी क्या करते हैं, हम किसके मुताबिक हँसें, किसके मुताबिक रोएँ, किसके मुताबिक किस-किस की संतुष्ट करें, है ना? हम यही करते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? कि ये ऐसे नहीं कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, है ना? तो वो चीज़ से हमें ऊपर उठना होगा। अब लोग क्या कहेंगे की चिंता नहीं, अब किसकी चिंता? आत्म कल्याण की। मेरी आत्मा को क्या पसंद है? अगर हम उसके लिए जीना शुरू कर दें, तो हम देवत्व तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना? तो दृष्टि बाहर से हटाकर अंदर में ले आएँ, तो कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन को ऊँचाइयाँ देना शुरू कर दिया। है ना? और आत्म कल्याण का मतलब क्या? आत्मा का कल्याण किसमें है? आत्मा का कल्याण अपने गुणों में रहने से है। आत्मा के गुण क्या हैं? फिर हम ये सोचें, है ना? आत्मा का गुण है शांति, राइट? आत्मा का गुण है क्षमा। जो हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, जो कि अभी आने वाले हैं, उनमें आप इस बार फ़ोकस कीजिएगा, जो हम 10 दिन करते हैं, वो क्या है बेसिकली आत्मा के गुण हैं, ठीक है? और जितना-जितना हम उन गुणों में रहते हैं, हम क्षमा में रहते हैं, हम शौच, सत्य में रहते हैं, वो एक तरह से आत्म कल्याण के लिए ही हम अपनी एफर्ट्स को लगा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा के गुण हैं और आत्मा के गुण हमें आत्म कल्याण की तरफ ले जाते हैं। है ना? तो 10 लक्षण पर्व जो है, वो एक तरह से हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा के गुण क्या हैं और हम किस तरह से आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है ना? आप वो पूजाएँ सुनिएगा, जिसमें हम क्रोध को बुरा कहते हैं। क्रोध वाले पर्सन का क्या बुरा हाल होता है और जो क्षमा रखता है, उसका क्या अच्छा हो जाता है। इस तरह की पूजाओं में इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। हर एक गुण के बारे में, उसका ऑपोज़िट करने से क्या होता है और उस गुण को फ़ॉलो करें तो क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना? तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर 10 डेज़ का एक रिमाइंडर होता है कि हमें करना क्या चाहिए। सारी दुनिया को संतुष्ट करना है तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया, भगवान भी नहीं कर पाए, है ना? संतुष्ट करना। भगवान की बात बताएँ तो अम, आदिनाथ भगवान की जब चर्चा आती है, तो उनका जो ग्रैंडसन था, ठीक है? मारीची नाम था उसका और आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, सबको मालूम है। और सोचिए कि एक तीर्थंकर और उनका जो पुत्र था भरत चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती था और वो भी बहुत नॉलेजेबल था, सम्यक दृष्टि थे और उनका जो बेटा मारीची, वन ऑफ द सन, वो ऐसा था कि उसको अच्छी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आए। अहंकारी था बहुत ज़बरदस्त। उसको लगता था कि सब आदिनाथ मेरे दादा को पूजते हैं और मुझे भी इनके जैसा बनना है, मतलब सिर्फ नाम में, कि सब मुझे भी ऐसे ही पूजें, ठीक है? लेकिन उसको सही रास्ता नहीं पकड़ने का मन था, समझ रहे हैं? और ऐसा करने से उसने अपने लिए नरक का बंद कर लिया। तो देखने वाली बात ये है कि भगवान भी चाहे तो किसी को सुधार नहीं सकते अगर वो खुद सुधरना न चाहे। भगवान हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, ये सब बातों को बता सकते हैं, करना खुद को पड़ता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान भी नहीं संतुष्ट कर पाए। भगवान किसी को चेंज कर दें पकड़ के, ये ऐसा नहीं होता। तो हम कौन होते हैं दूसरों को बदलने वाले? दूसरों को पूरी तरह सैटिस्फाई करने वाले नहीं कर सकते, है ना? फिर क्या कह रहे हैं? अतावे जमाना नहीं है किताब के काबिल, तेरी रज़ा है कि तू मुस्कुराए जा। मतलब क्या? कि जो सोसाइटी है, ज़माना है जिसमें हम रहते हैं, है ना? वो कुछ भी मतलब क्रेडिट देने लायक नहीं है। इतना दुःख है हर जगह कि बस तेरे हाथ में है कि तू मुस्कुराता रहे।
ठीक है? तो ये क्या है बात बेसिकली, परेशानियाँ जब भी आएँ, तो हमें क्या करना है? हमें मुस्कुराना है सिर्फ, यही हम कर सकते हैं। ये कोई ऐसा संसार नहीं है यहाँ पर कोई भी, जिसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा मिले, है ना? तो ये नेहरू जी को साहू शांति प्रसाद जी ने सुनाया था जब उन दिनों जब वो ज़रा परेशान थे। तब नेहरू जी ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, जहाँ-जहाँ सँभालता हूँ, वहाँ मुश्किल खड़ी हो जाती है, किस-किस को सँभालूँ, किस-किस को समझाऊँ, है ना? और नेहरू जी को शेरो-शायरी का शौक था, तो उन्होंने शांति प्रसाद जी ने उनको ये सुनाया। ये इतना बड़ा मैसेज है कि संसार में ऐसे ही रहना चाहिए। अगर इस संसार से पार होना चाहते हैं, तब राग द्वेष दोनों का नाम ही संसार है और संसार कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। हमसे हमारे भीतर ही है वो, जितना राग द्वेष है उतना संसार हमने अपने हाथ से निर्मित कर लिया। और जितना हम उसको कम करते चले जाएंगे उतना हमारा संसार कम होता चला जाएगा। संसार से मतलब यहाँ पर क्या है? संसार से मतलब कि कितने जन्म बचे हैं अभी हमारे। तो जितना ज्यादा राग द्वेष उतने ज्यादा जन्म मरण। और जितने जितने हम राग द्वेष घटाते चले जाएंगे उतना उतना हमारा जन्म मरण भी कम हो जाएगा। उतने जन्म हम अपने कम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे हाथ में है। सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। ये क्या है? ये तत्वार सूत्र जी का एक सूत्र है जिसमें बताया कि देव कैसे बनते हैं। ठीक है? अब उसको बताएंगे। क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठे उमा स्वामी महाराज के, है ना? तो ये जो तत्वार सूत्र है ना, जो कि कह लीजिए एक तरह से जैन्स के लिए गीता, सब कुछ है उसमें। किसी ने तत्वार सूत्र पढ़ लिया हाँ, तो समझिए कि वो सारी नॉलेज, सारा धर्म जो है वो अच्छे से समझने लगा। ठीक है? पंडित बन गया ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसे जैन शास्त्र में क्या है ये पता चल जाएगा। ये जो तत्वार सूत्र है, ये उमा स्वामी आचार्य हुए, उन्होंने लिखा। ठीक है? और उनसे पूछे कि मैं मनुष्य हूं और क्या कभी देवताओं जैसी ऊंचाई छू सकता हूँ? तो वे कहते हैं कि हाँ, छू सकते हैं, है ना? अगर आज आप और हम जाएं उनके पास, लेट से वो होते होते, है ना? और हम कहें कि हम मनुष्य हैं, क्या हम भी देव बन सकते हैं क्या? तो वो कहते हैं हाँ, अगर हम अपने जीवन को संयमित और नियंत्रित कर लें। संयमित और नियंत्रित मतलब हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना लें, कंट्रोल कर लें। ठीक है? लेकिन ध्यान रहे, दृष्टि की निर्मलता के साथ आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया होनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल जो है वो किसके साथ हो? दृष्टि की निर्मलता मतलब राइट पर्सपेक्टिव। उसका टेक्निकल नाम है सम्यक दर्शन, लेकिन यहाँ पर क्या समझने के लिए? राइट पर्सपेक्टिव। ठीक है? अगर हमारा राइट पर्सपेक्टिव है और हमने सेल्फ कंट्रोल रखा है, तो समझिएगा कि हम भी देवता बन सकते हैं, देव बन सकते हैं। ठीक है? हम लोग अपने जीवन को कई वजहों से अनुशासित और नियंत्रित कर लेते हैं। बहुत सब लोग दिखाई देते हैं डिसिप्लिन लाइफ जीते हुए, है ना, सेल्फ कंट्रोल रखते हुए। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो क्या वो उन सब कारणों से देव बन जाएंगे क्या? तो वो जानते हैं अपन। 4 लोगों में यश और ख्याति पाने के लिए जीवन को हम नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे कि वाहवाही हो कि कितने बढ़िया व्यक्ति हैं, है ना? 4 लोगों को ये पता चले कि हम कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। लोग आके हमें हमारी तारीफ करें। उसके लिए अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हो रहे हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कितने उपवास करे इन्होंने, कितनी साधना है इनकी, कितनी तपस्या है इनकी। ऐसी ख्याति पूजा के लिए भी हम कई बार अपने जीवन को डिसिप्लिन कर लेते हैं। ठीक है? हम कोई काम कर रहे हैं, हमने कोई नियम ले लिया, हमने कोई इवन मेडिटेशन करना, उपवास करना, अगर हमारे इसके पीछे पर मोटिव है कि लोगों को पता चलेगा ना तो लोग हमारे को
रिस्पेक्ट देंगे, तो वह भी इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है ना? बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होकर बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं खाना तो नहीं खाएंगे, है ना? ऐसा जो सोच हो जाता है, जिसके पीछे आत्म कल्याण का कोई भाव नहीं, तो उतना हमें बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, बेनिफिट तो थोड़ा होगा, सेल्फ कंट्रोल किया है, ठीक है, चाहे दिखावे के लिए किया, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता था उतना नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर के कहने पर अपन बहुत सारी चीजें जब छोड़ देते हैं, तो भी उसके पीछे, उस नियंत्रण के पीछे कहीं कोई दृष्टि की निर्मलता नहीं रहती, राइट पर्सपेक्टिव का कोई मोटिव नहीं रहता, है ना? तो उससे इतना हमें बेनिफिट नहीं होगा। इस दृष्टि से अगर हम संयम का पालन करते हैं, सराग संयम, तो क्या कह रहे हैं, आत्म कल्याण की दृष्टि ही वास्तव में दृष्टि की निर्मलता है। जिसके अंदर में ये होगा ना, पहले तो आत्मा की पहचान, फिर उस आत्मा का कल्याण कैसे हो, ऐसी सोच, चिंतन, है ना? तभी कहा जाएगा दृष्टि की निर्मलता, राइट पर्सपेक्टिव। और इसके साथ अगर हम संयम का भी पालन करें, तो क्या कहेंगे, सराग संयम। यहाँ पर कहा ना अभी, सराग संयम से देव बन सकते हैं। सराग संयम बेसिकली किनको होता है, जो हमारे मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं। वो मुनि क्यों बन गए? क्योंकि उन्हें पता है कि आत्म कल्याण के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना होगा, मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी। ठीक है ना? तो इस वजह से वो साधु बने। तो उनके इस साधुपने को दूसरा नाम, टेक्निकल नाम क्या दिया, सराग संयम। ठीक है, क्योंकि अभी उनमें क्या है, कुछ राग है। किस चीज का राग है? लोगों के कल्याण का राग है। वो धर्म उपदेश देते हैं, आहार विहार करते हैं, है ना? मतलब कि भोजन ग्रहण करते हैं, विहार करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, सलाहें देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो ये सब क्या है, ये थोड़ा सा राग है अभी उनमें। भले ही इंटेंशन अच्छी है, लेकिन स्टिल राग है। तो इसको क्या कहते हैं, सराग संयम। ठीक है, तो जितने भी मुनि महाराज हैं, इसका क्या मतलब है कि मुनि महाराज अपने लिए देवत्व का बंद कर रहे हैं। फॉर श्योर ऑल मुनि महाराज देव बनेंगे। ठीक है, ये अगर अपने ऊपर आचार्य भगवंतों ने लिखा कि पुण्य का अर्जन करके देवत्व प्राप्त करना ज्यादा कठिन नहीं है। पुण्य का अर्जन करके मतलब कि जो भी हम दान का काम करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी है जैसे, या और भी क्राई सोसाइटी होती है, क्राई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम कोई सर्विसेज देते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, है ना? इन सब से भी हम देव बन सकते हैं, ऐसे काम करके। तो जितने भी सेवा से रिलेटेड काम है, पुण्य का अर्जन करने वाले काम है, उनसे भी हम देव बन सकते हैं, है ना? वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महाव्रतों का पालन करके और ध्यान पूर्वक कर्म की निर्जरा से देवत्व प्राप्त करना महादुर्लभ। क्या कह रहे हैं, जो हम महाव्रत यानी कि हमारे जो मुनि महाराज काम करते हैं ना, वो उस तरीके से जो कंट्रोल किया जाता है, सेल्फ कंट्रोल या नियम पालन किए जाते हैं, उस तरीके से जो देवत्व मिलता है, उस तरीके से जो सेलेस्टियल बीइंग बनते हैं, वो बहुत रेयर है। ठीक है ना? आप देखेंगे कि कितने दिगंबर साधु हैं इस टाइम, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में बेयरली 1000 या मैक्सिमम 2000 आपको दिगंबर साधु और आरिका आदि दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना? सोचिए आप, कितनी छोटी संख्या है, बिलियंस ऑफ पीपल में ले दे के गिने चुने लोग जो हैं, वो महाव्रत का पालन करना करने की हिम्मत करते हैं। तो सोचिए आप कि अगर इतने कठिन टाइम में
पंचम काल में वो ऐसी कठिन तपस्या कर पा रहे हैं, तो वो कितनी ऊंचाई तक अपने आप को ले जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन को कितना कंट्रोल कर लिया। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए, है ना? तो क्या कहा? सराग संयम। ठीक है, तो ये नियम से देव बनाता है, देव में जाते हैं। जब तक हमारे भीतर यहाँ मौजूद जिंदगी में देवत्व नहीं आएगा, क्या कह रहे हैं कि हम हमें शोर कैसे होगा कि हम देव बनेंगे? वो तब होगा जो हम लाइफ जी रहे हैं। अगर हमारी उस लाइफ में हम एक देव की तरह से शांत परिणाम वाले नहीं होंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारी आगे फ्यूचर देवत्व वाला होगा कि नहीं। ठीक है? जैसे कई लोगों को देखकर या उनके एक्ट को देखकर अपने मुंह से निकल जाता ना कि ये तो बहुत देवता जैसे इंसान है ना? यू आर लाइक अ गॉड, ऐसा मुंह से निकल जाता है, राइट? तो ऐसी लाइफ जीने वाले लोग अपने लिए देवत्व को कह लीजिए कि अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, जो करंट लाइफ में देवत्व जैसी जिंदगी जी रहा है, दूसरे के काम आ रहा है ना? जिसके की कषाय बहुत शांत है, बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशंस के साथ नहीं रहता, बहुत ज्यादा संतोष के साथ रहता है कि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ज्यादा किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से बहुत ज्यादा किसी के केओस में नहीं पड़ता, है ना? और अपना लाइफ जो मिला है, उसमें जो मिला है, उसमें पहले तो सेटिस्फाई होना और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीना। ठीक है ना? यही तो देवत्व है, जो यहाँ जब आएगा तब जाके देवताओं वाली पर्याय फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है ना? यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या कहा कि हो सकता है कि ना हो इतनी हमारे में कैपेसिटी कि हम पूरी तरह से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सके ना, जैसे मुनि महाराज करते हैं, है ना? लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, वैसा नहीं कर सकते, अच्छे गृहस्थ तो बन सकते हो ना। ठीक है ना? श्रावक के व्रत तो पाल सकते हो, अननेसेसरी हिंसा से तो बच सकते हैं ना, बड़े बड़े झूठ बोलने से बच सकते हैं, चोरी से बच सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचना भी जो है वो आत्मनियंत्रण की कैटेगरी में आता है। ठीक है? तो जीवन को थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाना शुरू किया तो अब जरूर से एक दिन बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। ठीक है? तो स्टार्टिंग किससे करी? थोड़े थोड़े से। बहुत ज्यादा एकदम से ड्रास्टिक चेंज लाना नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छा बनना शुरू कर दो तो एक दिन जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है? तो जो गृहस्थ है, हाउस होल्डर है, वो भी अगर अपने राइट पर्सपेक्टिव के साथ छोटे छोटे व्रतों का पालन करता है और अंदर में बहुत ज्यादा अपने नाम के लिए नहीं कर रहा है सब कुछ, या मुझे कुछ मिल जाए उसके लिए नहीं कर रहा है ना? या कोई हेल्थ रीजन से नहीं कर रहा है, तो कह सकते हैं कि एक हाउस होल्डर भी अपने सेल्फ डिसिप्लिन से अपने लिए देवत्व को बांध सकता है ना? तो क्या कह रहे हैं? आत्म अनुशासन है यदि श्रावक के जीवन में भी, तो वो भी देवत्व की ऊंचाई पाने में कारण बनेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं। लेट से कोई बहुत शांत है ना? लेकिन अभी उसका पर्सपेक्टिव राइट पर्सपेक्टिव नहीं हुआ। राइट पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि उसे आत्म कल्याण की परवाह नहीं है। तो क्या होगा? तो क्या वो देव बनेगा क्या? वो भी देव बनेगा, लेकिन देव में भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है? तो जो लोअर कैटेगरी के देव होते हैं ना, उन्हें बड़े कैटेगरी के जो ऊपर की कैटेगरी के देव होते हैं उनसे ऑर्डर लेने पड़ते हैं, उनका कहा मानना होता है। और जो नीचे की कैटेगरी के देव होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा लग्जरी नहीं रहती जितनी कि बड़े देवों के पास। तो उनको बड़े बड़े देवों को देखकर
बहुत जेलेसी को भी फील करना पड़ जाता है, मतलब ऐसे उनके भाव हो जाते हैं। तो भले ही देव बन गए, लेकिन इन चीजों को फिर भी दूर नहीं कर पाए, है ना। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि हम देव बन भी जाएं तो हम अच्छे वाले देव बने। ऐसी भी जाति के देव होते हैं जिन्हें इंद्र की सभा में बाहर खड़े रहना पड़ता है, वो इंद्र की जो डिस्कशन हो रही है उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे भी जाति के देव होते हैं, उनको क्या कहते हैं, किल्विश जाति के देव, जो बाहर सभा में, जहां पर जैसे बाहर हम चप्पल जूते उतार देते हैं ना, ऐसे ही उन्हें भी बाहर ही बैठा रहना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, जितनी लंबी लाइफ, पूरा टाइम उन्हें अपना कुछ अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती, कुछ भी उनको बराबर के, जैसे बड़े बड़े देव होते हैं उनके बराबर में बैठने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम ये मत समझे कि बस हमने तो एक छोटा सा नियम ले लिया, हम तो देव बन जाएंगे, अब जैसे मर्जी, हमें क्या करना, आत्म कल्याण कर, है ना, हमें तो देव बनने से मतलब है। ऐसा नहीं। अगर हमने आत्म कल्याण की दृष्टि के साथ साथ कोई व्रत नियम लिया, तो फिर हम अच्छे वाले देवों की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी हमें समझने की है कि हमें निकृष्ट देव यानी नीचे की कैटेगरी के देव में नहीं उत्पन्न होना, ठीक है। तो दृष्टि की निर्मलता, जो राइट पर्सपेक्टिव है, वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। दृष्टि की निर्मलता को दूसरे तरीके से भी यहाँ पर बताया है, आत्मनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। क्या मतलब, आत्मा और अनात्मा, मतलब शरीर और आत्मा के अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ जो बॉडी मिली है उसको ही हम तकलीफ देते रहेंगे। जैसे किसी ने उपवास कर लिए, है ना, 10 उपवास रख लिए, 20 रख लिए, या और भी किसी तरीके से तप कर रहा है, काय क्लेश कर रहा है, तकलीफ दे रहा है अपनी बॉडी को, तो कहने को तो वो तप होगा, लेकिन अगर अपनी बॉडी को आत्मा से अलग नहीं माना, तो वह तप भी हमें बहुत ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाए। इसलिए राइट पर्सपेक्टिव, सम्यक दर्शन का होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना चाहेंगे? बात समझ में आ रही है? नंदा जी, आपने ऑथराइज किया। हाँ, आपने ना सी से 3 वर्ड्स बोले थे, क्रिटिसाइज, कंपैरिजन, एक थर्ड क्या थे यार, ऑर्डर क्या था इनका? कंप्लेंट। सॉरी, आई डिडंट गेट इट। कंप्लेंट। अच्छा, कंप्लेन। है ना, क्रिपिंग करना जिसे कहते हैं ना। ठीक है, हाँ, थैंक यू। ये नहीं मिला, ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हो गया, तो ये चीज से हमें बचना होगा। हम्म, थैंक यू। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि कर्म कैसे करें, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा गोल क्या है ना, हमारा गोल जीवन को ऊंचाइयां देने का है। हीरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जय जी। वो चारू जी, अपने यहाँ पे मेरे को मंदिर के लिए कोई हो सकता है क्या? इधर फ्री माउंट में कोई रहते हैं क्या? अम, उसके लिए आप जो अपना दूसरा ग्रुप है ना, उसमें आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो अपन अभी या ठीक है, तो अच्छा, अपन बात करते हैं उस बारे में। दूसरे ग्रुप में डाल के। जी, हाँ, बढ़िया। अच्छा। वो क्या है, मंदिर का बैठ ही नहीं रहा चारू जी। एड्रेस में भेज दूं आपको, अगर कोई हो इधर तो? ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, हमारी स्थिति, जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सोवानी मस्तक धरो सदा देतो हुदो, हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी।